हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रतिमा पाठक, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 18 का ये मेरा लेक्चर नंबर 14 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी, धार्मिक समानता। ऑप्शन सी, राज्य का अपना कोई धर्म न होना। और ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही आंसर है डी, अर्थात इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय अवधारणा। ऑप्शन बी, तटस्थ अवधारणा। ऑप्शन सी, यूरोपीय अवधारणा। और ऑप्शन डी है भौतिक अवधारणा। इसका सही आंसर है बी, अर्थात तटस्थ अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन ए, M.N. श्रीनिवास ने। ऑप्शन बी, A.R. देसाई ने। ऑप्शन सी, R.K. मुखर्जी ने। और ऑप्शन डी, G.S. घुरिये ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात M.N. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभु जाति अर्थात डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए, P.N. प्रभु। ऑप्शन बी, D.N. मजूमदार। ऑप्शन सी, रिजले। और ऑप्शन डी है M.N. श्रीनिवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए, S.C. दुबे। ऑप्शन बी, M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह। और ऑप्शन डी, सच्चिदानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव का परिणाम है? ऑप्शन ए, ग्रामीण गुटबंदी। ऑप्शन बी, आधुनिक शिक्षा। ऑप्शन सी, ग्रामीण गणतंत्र। ऑप्शन डी, अंतर्विवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात आधुनिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण संबंधित है ऑप्शन ए, परंपरागत मूल्यों से। ऑप्शन बी, बंद सामाजिक व्यवस्था से। ऑप्शन सी, अर्जित परिस्थिति से। ऑप्शन डी, प्रदत्त परिस्थिति से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात अर्जित परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रसार द्योतक है। ऑप्शन ए, आधुनिकीकरण का।
ऑप्शन बी पश्चिमीकरण का, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण का और ऑप्शन डी लौकिकीकरण का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्नलिखित में से किसे आधार माना? ऑप्शन ए नई प्रौद्योगिकी को, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण को, ऑप्शन सी शिक्षा संस्थाओं को और ऑप्शन डी भारत में 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी अगस्त कॉम्ट और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां जिस जाति के व्यवहारों का अनुकरण करती हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण जाति, ऑप्शन बी द्विज जाति, ऑप्शन सी प्रभु जाति और ऑप्शन डी उच्च जाति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात द्विज जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जाति की अवधारणा किनकी देन है? ऑप्शन ए पी.एन. प्रभु, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी ऑप्शन सी सच्चिदानंद, ऑप्शन डी मजुमदार। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई ने, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन डी हेतुकर झा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आधुनिकीकरण का संसूचक है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिक विकास, ऑप्शन बी आधुनिक वेशभूषा, ऑप्शन सी धर्म के प्रति उदासीनता, ऑप्शन डी विवाह संस्था में परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात प्रौद्योगिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के अनुसार भारत में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली दशा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृति की शिक्षा, ऑप्शन बी तीर्थ स्थान तथा मठ, ऑप्शन सी जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन डी जनजातीय आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात तीर्थ स्थान तथा मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के लिए आरंभ में किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कर्मकांडीकरण, ऑप्शन बी ब्राह्मणीकरण, ऑप्शन सी सार्वभौमिकरण और ऑप्शन डी सांस्कृतिक एकीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ब्राह्मणीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी लर्नर, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी S.C. दुबे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने भारत में पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी मनोवृत्तियों के परिवर्तन को किस प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी संस्कृतिकरण और ऑप्शन डी लौकिकीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात लौकिकीकरण, जिसे हम धर्मनिरपेक्षीकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हमने उत्तर सहित यहाँ पे देख लिया है। और अगले क्लास में समाज सुधार आंदोलन एवं कानून चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम फिर से देखेंगे। धन्यवाद।